नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई अनुदान पोर्टल में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चलाती है। ई अनुदान की हमने काफ़ी बातें करी हैं वेब3 नेस्ट के पिछले कुछ मास्टर क्लासेस में, और प्राइवेट भी हमने काफ़ी लोगों को ई अनुदान के बारे में गाइड किया था। तो क्योंकि अब इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं और एप्लीकेशंस लिए जा रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी तो अभी जस्ट अभी फॉर्म नहीं हुई है, लेकिन एप्लीकेशंस की विंडोज स्टार्ट हो गई है। तो एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है और कैसे सारी चीज़ें करनी है जिनका ऑलरेडी अमेज़न पे अकाउंट है, उनके लिए ये वीडियो है। सो यहाँ पे न्यू या करंट जो आ चुके हैं स्कीम्स, उसके बारे में दिया हुआ है कि किस किस के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स के लिए प्रपोजल जा रहा है जो कि 2024-25, और किस किस के सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो कि पहले अप्रूव हो चुका है या थर्ड या फाइनल इंस्टॉलमेंट जाने वाला है, तो वो भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं एप्लीकेशन जो क्लोज हो चुके हैं, पिछले साल के लिए थे। और अब हम लॉग इन करके एक बार देखेंगे। एक हमारी पार्टनर संस्था है, तो उनके अकाउंट में एक बार हम लोग लॉग इन करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कैसे ग्रांट्स को फाइल करना है, कैसे अपनी प्रोफाइल बनानी है, और उसके बाद हम आपको आगे की चीज़ों में भी गाइड करेंगे। तो एक बार लॉग इन करके देख लेते हैं हम लोग कैसे क्या होगा। जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगा। तो लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एनजीओ की यूनिक आईडी और एनजीओ का नाम, सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली नीचे में एक्नॉलेजमेंट नंबर, स्कीम का नाम, कहाँ से प्रोसेस हुआ है, डायरेक्टली प्रोसेस बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री फॉर ऑनगोइंग, कैसे अप्लाई डेट कब है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, सैंक्शन कितना हुआ, ये सारा कुछ आता है। लेकिन क्योंकि अभी हमने फाइल नहीं किया है तो इसीलिए ये ब्लैंक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सबमिटेड बाय एनजीओ। यहाँ पे आपने क्या क्या एप्लीकेशन सबमिट किया नहीं किया, जो कि हम अभी देख रहे थे वो अभी दिख रहा है। आपके जो काम का है वो है ऐड स्कीम, कि हमें स्कीम्स को कैसे ऐड करना है। यहाँ पे यूनिक आईडी आपकी आ रही है, एनजीओ का नाम है। यहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स हैं जो कि ये अनुदान के लिए एप्लीकेबल है। फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट, जैसे स्कीम ऑफ असिस्टेंट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर परचेज और फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, सो एडिप स्कीम बोलते हैं। इसमें आप इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए, जैसे किसी का हाथ टूट गया तो हाथ के कुछ इक्विपमेंट्स हैं, किसी के हेयरिंग प्रॉब्लम है तो हेयरिंग एड इक्विपमेंट्स हैं, तो उन सब इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए जो मतलब प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं वो एडिप स्कीम के अंदर आता है। And then comes assistant to voluntary organization for welfare of OBCs। OBCs के वेलफेयर के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, काम करती हैं। फ्री कोचिंग स्कीम होता है एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन वगैरह के लिए, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर स्कीम्स होते हैं जो रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो एससी के लिए कुछ रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कूल्स होते हैं, उसके भी क्रिएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देन देयर इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, NAPDDR, इसके लिए आप कर सकते हो। दीनदयाल रिहैबिलिटेशन स्कीम टू और वॉलंटरी एक्शंस विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, DDR इसमें आ सकता है। स्माइल है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी में है, सो उनके लिए लाइवलीहुड जैसे शॉप्स खुलवा देना, उनके मतलब एम्प्लॉयबिलिटी पे काम करना, तो स्माइल के अंदर आता है। एंड देयर इज देन शिष्टा मूड 1 एंड नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स की आपको उनके रिहैबिलिटेशन, उनकी केयर गिविंग के लिए आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। सो ये था डिफरेंट स्कीम्स। आप जिस भी स्कीम्स में काम करना चाहते हो तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने एक्चुअली ये अवेलेबल स्कीम्स के पास आता है क्योंकि मैंने ऐड कर दिया है, तो इसलिए वो रजिस्टर्ड स्कीम से आता है। तो आपके लिए अवेलेबल स्कीम्स हैं, ये सब सारे कुछ आएंगे यहाँ पे। आप जैसे जैसे बटन दबाओगे यहाँ पे रजिस्टर्ड स्कीम्स हो जाएंगे, देन यू हैव टू जस्ट सबमिट इट। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया था तो नो चेंज इन स्कीम, नहीं तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे हम आते हैं।
आगे बैंक डिटेल्स भरना होगा, जिस बैंक डिटेल्स में जो आपके एनजीओ का ऑफिशियल बैंक अकाउंट है, जिसमें मतलब प्रोजेक्ट होगा, सो उसके आपको सारे डिटेल्स भरने होंगे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बैंक नेम, ब्रांच नेम, स्कीम नेम, किस स्कीम में से उसमें पैसा आएगा, मतलब किस किस स्कीम के लिए आपने अप्लाई किया है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज जब आपने बैंक डिटेल्स को इंटर कर दिया तो उसके बाद आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स को देख सकते हो वंस यू लाइक इंटर इट, क्योंकि मैंने अभी नहीं भरा है तो इसलिए दिख नहीं रहा है। सर्च एनजीओ डिटेल्स विद यूनिक आईडी, यहाँ पे आपके एनजीओ के बारे में सारा कुछ आ जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, सैंक्शन इन्फॉर्मेशन वगैरह भी आ जाएंगे। प्रपोजल्स मैप विद प्रोजेक्ट आईडी, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट डाला नहीं है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी डालोगे तो सर्च होके वो आ जाता है। ठीक है। तो ये तो सारा मतलब समझ लीजिए कि बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट करने के पहले मतलब सारा कुछ भरना है। ठीक है। स्कीम्स ऐड करना है और बैंक डिटेल्स ऐड करना है। उसके बाद जो भी स्कीम, जैसे मैंने यहाँ इतनी सारी स्कीम्स ऐड किया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दीनदयाल दिव्यांगजन रिहैबिलिटेशन स्कीम DDRS, तो DDRS पे अगर अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट को हमें सर्च नहीं करना है, सर्च हम यहाँ से कर सकते हैं, प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट करनी है तो ये हम यहाँ से सीधा सीधा क्रिएट प्रोजेक्ट आईडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, चल रहा है या नया है। नया है तो आप यहाँ पे भर सकते हो, स्कीम नेम चूज करते हो किस स्कीम में आप अप्लाई करो, जैसे श्रेष्ठा में कर रहे हो, DDRS में कर रहे थे, अगर DDRS में कर रहे हो तो DDRS के अंदर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड हैं, तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर आप काम कर सकते हो। ठीक है। तो वो यहाँ पे प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो आप, और फिर प्रोजेक्ट एरिया अर्बन एरिया में करना है, रूरल में करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एंड फिर उसी के अकॉर्डिंग सारे डिटेल्स को भरना है। प्रोजेक्ट स्टेट कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, म्यूनसिपैलिटी एरिया, फ्लैट वगैरह, एड्रेस आपको भरना है, ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी, प्रोजेक्ट इंचार्ज, ईमेल आईडी इंचार्ज, मोबाइल नंबर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यानी कि आपके यहाँ के एड्रेस का लैटिट्यूड एड्रेस और लॉन्गिट्यूड लोकेशन निकाल कर डालना होगा, या गूगल मैप पे जैसे आप एड्रेस डालोगे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो क्रिएट होके आ जाता है। डेट डेट जब से आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे होगा। एंड बिल्डिंग जहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है वो ओन्ड है, रेंटेड है, ऑन लीज है, डोनेटेड है, क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा और सेव करना होगा। जैसे ही आप करोगे ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या DM ऑफिस से प्रोजेक्ट जो लोकेशन है उसके लिए अप्रूवल ले सकते हो NADDPR स्कीम के लिए, और सेंट्रल मिनिस्ट्री में आपकी फाइल लग जाएगी। उसके बाद से वहाँ से दोनों जगह से आपको पास करवाना होगा, ग्रांट आपके बैंक अकाउंट जो कि आपने पहले इंटर करा था उसमें अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। हालांकि इतना इजीली अप्रूव होता नहीं है, तो लेकिन आप फाइल तो कर ही सकते हो। ठीक है। हालांकि हम लोग आपको सारी तरीके से हेल्प करते हैं सैंक्शन कराने में, और आपकी सारी चीज़ें जैसे जो जो चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है ये सब सारी चीज़ें हम लोग आपके लिए कर सकते हैं, या तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। हम लोग आपको सैंक्शन में पूरी तरीके से मदद कर लेंगे। आई थिंक कि बेसिक चीज़ मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। आगे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वेब3 नेस्ट मेटावर्स प्राइवेट लिमिटेड कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मल्टीपल बार हम लोगों ने आपको मेल करा है, कई बार हो सकता है हम रिप्लाई ना कर पाए आपको, लेकिन आप व्हाट्सएप तो कर ही सकते हो। शालिनी है, शिवानी है, दो लोग हैं जिनसे अगर आप टच में आए होंगे तो वो आपको हेल्प कर देंगी आगे कैसे प्रोसेस करना है, क्या मीटिंग्स करनी है, कहाँ कैसा प्रोजेक्ट सबमिट करना है, सारा कुछ हम आपको गाइड कर देंगे। तो इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको जल्दी से जल्दी ये सब जो इन्फॉर्मेशन है अपडेट करना है। अगर आपका EN IT बना हुआ है और आपने ये अगर नहीं किया है तो अभी आपको ये कर लेना है। ठीक है। क्योंकि इसकी लास्ट डेट 30 जून ही है। इसके बाद भी आएगा फॉर्म वगैरह, लेकिन अभी अगर हो सकता है तो आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो ये यहाँ का था, लॉग आउट कर देता हूँ मैं, फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में।